कैसे हो हम लोग? आयु अच्छे हो गए। कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपको सॉल्व कराने हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस के यहाँ पर सर्च करें यूट्यूब पर इनबॉक्स में जाकर कृष्णा इटावा। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर मेरा आइकन दिख रहा है, जो ये वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा फ़ोटो लगा है। तो यहाँ पर टच करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टच करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए आपका। और बेल आइकन को जरूर दबा दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल जाए किसी भी मेडिकल एग्जाम को क्रैक करने की आसानी से। तो एनसीईआरटी की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट PDF डाउनलोड करके मैंने आपको उनके क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे आज। तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आप आज आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट थोड़ा नेट स्लो है, अभी वेबसाइट खुलने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा पहला, इस पे लिखा है साइट। यहाँ पर हम आपको दिखा पा रहे हैं साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी यहाँ पर आपको ये पहले पता होना चाहिए, पहले साइटोलॉजी होता क्या है। ये एक अध्ययन है, इसके क्वेश्चन करीब 5 क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है फलों का अध्ययन, या फिर जीवाणु का अध्ययन, या कोशिका का अध्ययन, या फिर जनसंख्या का अध्ययन। तो यहाँ पर उत्तर भी इस PDF में, ऐसी PDF मैंने आज मतलब जो डाउनलोड करी है, मतलब मेरे दोस्त ने सेंड की है मेरे पास। तो इस PDF में उत्तर भी लिखा है, तो आप जल्दी से नोट कर लें, जिससे कि आपको दोबारा मन नहीं भूलें, जो डायरेक्ट एग्जाम में आए तो तुरंत गोल टिक कर दें। तो इसका आंसर होगा कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका या फिर साइटोलॉजी के अध्ययन, साइटोलॉजी। व्हाट इज साइटोलॉजी, क्या होता है? तो साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? न्यूक्लियस में, या क्लोरोप्लास्ट में, या परऑक्सीसोम में, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया में, या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो हालफिलहाल ये तो आपको भी पता है कि इसमें आंसर भी मैंने दे रखे हैं। तो आपको जल्दी ना टाइम आपका लेते हुए, तो आप जल्दी से जल्दी आप नोट कर लें। तो आप जल्दी से क्लोरोप्लास्ट में, तो आपको डायरेक्ट में आंसर बता देता हूँ और डायरेक्ट नोट करते रहिए आप मतलब बकवास को बिल्कुल नहीं लिखिए 4 ऑप्शन को, क्योंकि 4 ऑप्शन में दिमाग बहुत भटक जाता है। तो चलते हैं नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर के लिए नहीं होता है? हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, बियो एग्जाम, या हार्मोन्स, या विटामिन ए। क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जो आप लोगों को भी पता है। तो हमारी विटामिन जो ए होती है, तो हमारे शरीर में इसका उपयोग नहीं होता है। तो एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु से, कृमि से, या फफूंदी से, या जीवाणु से। ये तो वायरस से ही होता है ना, तो ये आपको ही पता है। ये एड्स होता है। तो एड्स के आप इसको एड्स का फुल नेम भी याद कर लीजिए और एड्स के बारे में भी याद कर लीजिए कैसे का होता है। तो एड्स का विषाणु मतलब वायरस से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है, सिर्फ वो ही सांस लेता है। नहीं कि आप केंचुआ। बहुत से दोस्त हैं जो मुझे बाद में बोल रही थी कॉल करके कि मैंने यार केंचुआ लगाया, क्योंकि हाइड्रा इसका आंसर है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा समझ रहे हैं इसे क्या कहते हैं? जो आपको फीमर होती है, इसे अस्थि वो, हाँ, तो यहीं पर अस्थि मज्जा होता है। तो यहीं पर राड रक्त कणिका, मतलब जो यहाँ पर आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यही होता है। तो आप 7 क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। आप लोग जो मटर के दाने के समान आपको जो आपके हेड में होती है स्थित, जो फर्स्ट पेज पर जो मटर के दाने के समान होती है, इसे प्यूटिटरी ग्रैंड भी कहते हैं और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि। और लार किसके पाचन में करती है? लार, लार स्टार्च। स्टार्च आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? आप लोगों को कैसे मैं बताऊं? उदाहरण में स्टार्च,
आप लोग समझ गए होंगे कि स्टार्च क्या होता है। जो लार को हमारे यहाँ को पचाता है, लार को मदद करता है, जैसे चबाते हैं कान, लार को पचाने में हेल्प करता है। और श्वेत फुस्फुस रोग किस में पाया जाता है? सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, क्योंकि श्वेत फुस्फुस रोग जो आप फेफड़े होते हैं ना, जो माँ के जो मतलब मजदूर होते हैं, तो वहाँ पर जो पिसाई का काम चलता है, जैसे पत्थर होते हैं बहुत, इन्हें केमिकल डाल के बनाया जाता है, तो वहाँ से उनको रोग हो जाते हैं, जिसे श्वेत फुस्फुस बोलते हैं। फुस्फुस मतलब फेफड़ों की तरह। तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों को हो जाता है। अब थायराइड ग्रंथि को असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? थायराइड आयोडीन की कमी से खरखराहट होती है, जैसे गर्दन में यू आकार की होती है, जो गर्दन की मतलब जो हम लोग जो आप गर्दन देख रहे हैं उसकी पीछे की तरफ होती है यू आकार की, जो दोनों साइड गले में लगी रहती है। कोई बोलता है तो घर घर की आवाज़ आती है, जिसे आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक युक्त मत खाइए, ये बोलते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? मतलब जो ग्रीन हाउस आप लोगों ने शायद देखे होंगे, जो खेतों में एकदम इस टाइप हो, मतलब जो हाउस टाइप में बने होते हैं, हरे कलर के जाल टाइप लगा होता है, यहाँ पर भी है, मैंने भी देखे हैं। तो इफेक्ट मतलब क्या करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करती है, क्योंकि ओजोन ओजोन तो करेगी नहीं, क्योंकि ओजोन मतलब कुछ दूरी पर है, 50 मीटर दूरी पे, 100 मीटर दूरी पर है कुछ में। और जल वाष्पीकृत भी करे, मीथेन तो करेगी नहीं, क्योंकि मीथेन ज़्यादा हार्ड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग मतलब जो छोड़ते हैं गैस, वही इफेक्ट सबसे ज़्यादा करती है। तो नदी में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है, मतलब घुली हुई मात्रा पाई जाती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ओजोन की, या फिर क्लोरीन की। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई हुई मात्रा पाई जाती ऑक्सीजन की। जैसे आपने देखा होगा कि किसी खेत को मतलब जिसमें खेत में हल चल गया हो, उसके बड़े बड़े जब उसमें पानी लग रहा हो, तो आप देखना उसमें कुछ बलबुले से उठते हैं, तो ऑक्सीजन के कारण। तो इस प्रकार आप क्लिक कर सकते हैं। तो वयस्क मानव जैसे हम मतलब जो पूर्णतः मनुष्य होता है, जो करीब यंग यंग मेल जो होता है, तो इसे वयस्क मनुष्य कहते हैं। तो उसकी हड्डियां कितनी होती है? 206। जबकि जो बच्चा का जन्म होता है तो उसमें 300 प्लस करके होती है। ये आप कभी मत बोलें, क्योंकि वयस्क में होती है 206 और जो बच्चे में होती है उसमें 306। तो गाइस अब चलते हैं इन्फ्लुएंजा रोग। एजा रोग क्या होता है? ये भी विषाणु से होता है, जो जो गर्दन की तरह और गर्दन फेफड़ों में होता है। जो कोरोना समझ रहे हैं, इन्फ्लूज वैसा ही मतलब वो ज़्यादा खतरनाक है कोरोना, पर ये थोड़ा नॉर्मल है, ये तो इसकी वैक्सीन है, तो ये कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी वायरस से होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी? विटामिन सी। विटामिन सी समझ रहे हैं किससे होती है? जैसे खट्टे पदार्थ खाने से विटामिन सी आपको प्राप्त होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने में कामयाबी की इकाई है? डाप्सन। पहला ऑप्शन मेप्सन, नॉट डाप्सन। तो आप क्लिक कर दें डाप्सन। तो 17 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से टमाटर का लाल रंग उत्तरदायी है? लाइकोपिन। लाइकोपिन मतलब टमाटर तुम लाई के नहीं, ये ट्रिक है, मान लो हम। तो टमाटर का लाल रंग किसके हो? लाइकोपिन मतलब तुम टमाटर लाई क्यों नहीं। ऐसे ही मतलब मैंने अभी बनाई मतलब, तो आप ऐसे ही भी याद कर सकते हैं। तो 18 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा भर चुकी है। अभी बाद में डिलीट करके हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है पता है आप लोगों को? इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ये मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, पर याद था। चलो फिर भी देखें, बाद में हम आपको कमेंट करके मुझे बता दें, जिससे कि याद रहे। तो टीन, तांबा या जस्ता उपयुक्त सभी। तो जस्ता होता इंसुलिन की धातु। कौन सी धातु थी? जस्ता।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेशिया रिफ्लेशिया गोरिल्ला गोरिल्ला या सूर्यमुखी या फिर कमल। तो है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सही। रिफ्लेशिया रिफ्लेशिया ये विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जो बीच कांटों के बीच पाया जाता है। ये हमारे सर भी बता रहे थे जो मैं उस टाइम नीट की कोचिंग जा रहा था उस टाइम। तो 20 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब रक्तता रोग किसकी कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी या विटामिन सी, आयोडीन या फिर होमोग्लोबिन की कमी से। तो यहाँ पर ऑप्शन है इसका सही बिल्कुल होमोग्लोबिन की कमी से। तो आपने हाई होप मुझे पता है कि आपने नोट्स कर लिए होंगे और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी इसलिए हम ज़्यादा वीडियो बनाते हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के रखे जाते हैं मेडिकल एग्जाम में। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ पूरी 100 क्वेश्चन की या फिर 50 क्वेश्चन की, मैं 50 क्वेश्चन की 2 भाग में मतलब कन्वर्ट कर दूंगा। 50 क्वेश्चन की एनसीईआरटी के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक करके डाउनलोड करके फोटोकॉपी जो आप याद कर सकें नोट्स के रूप में, आपको मदद खूब मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।